जियो, एयरटेल और वीआई के प्राइस हाइक से अगर आप खुश हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये प्राइस हाइक 2.5 साल के बाद हुआ है, तो आप इस गलत फैमिली में मत रहिएगा कि अगला प्राइस हाइक फिर से 2.5 साल के बाद होगा। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि रिलायंस जियो के प्राइस हाइक के बाद कुछ लोग हो गए दुखी, कुछ लोग हो गए चिंतित और कुछ लोगों ने हंसी मजाक करके इस गम को भुलाने की कोशिश किया। हम मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोगों का एक सुपर पावर है कि हम अपने गम को, अपने दुख को हंसी मजाक में हजम कर लेते हैं। बहुत लोगों ने मजाक करके ये भी बोला, अंबानी जी का लड़के का शादी है ना, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है। इसके बाद हमने देखा एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा दिया। अब उनके घर में किसका शादी है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है जरूर से कमेंट्स में लिखिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है प्लान के प्राइस हाइक को, हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? सच बोलो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इसके पीछे 3 मेजर रीजन है। वो बताने से पहले मैं आपको और एक बैड न्यूज देके रखता हूं। अगला जो प्राइस हाइक होगा वो 2025 स्टार्ट होने के बाद ही हो जाएगा। ये प्राइस होने के बाद आपको फिर से ज्यादा प्राइसेस पे करना होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला रीजन है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करेगा, करके प्राइसेस को सस्ता करेगा, आपके रीच के अंदर लेके आएगा। ये मत सोचिएगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्राई। उन्होंने इंटरवेन करने से मना किया है और साफ कह दिया है there is enough competition in the telecom sector and the situation is not critical. Consumers may feel some pinch of the price rise, but the hike has happened after 3 years. इसका मतलब है कि बहुत दिनों के बाद प्राइस हाइक हुआ है और यूजर्स के पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर एक का प्राइस उनको पसंद नहीं आता है तो दूसरे में शिफ्ट होने में ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन? ये बात अगर 2010 में कहते तो हम मान सकते थे, क्योंकि उस वक्त एयरसेल, बीपीएल मोबाइल, वर्जिन मोबाइल, वीडियोकॉन टेलीकॉम, एमटीएस इंडिया, टेलीनॉर इंडिया, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ और भी काफी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स मार्केट में अवेलेबल थे। विथ टाइम या तो ये कंपनीज बंद हो गया या फिर दूसरे किसी कंपनी में मर्ज हो गया। अभी टेलीकॉम के मार्केट में 3 प्लेयर है, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। और आप ज्यादा इधर उधर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि प्राइस तो सभी ने बढ़ाया है। ऑलरेडी काफी लोग गुस्सा हो गए हैं क्योंकि मैंने बीएसएनएल का नाम नहीं लिया है। एट प्रेजेंट बीएसएनएल काफी खराब हालत में है। हाँ, मुझे पता है बीएसएनएल के 3G में काफी सारे कंपनियों के 4G से ज्यादा स्पीड मिलता है। अगर आपको भी वैसा मिलता है जरूर से आपको कहाँ मिलता है, यानी एटलीस्ट स्टेट के नाम के साथ नीचे कमेंट्स पे आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जिससे बाकी लोगों को पता चले। लेकिन ये कुछ जगह में है, मैक्सिमम जगह में उनका 4G अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम जगह में बीएसएनएल के सिम में डेटा ठीक से नहीं चलता है, क्योंकि बीच में एक प्राइवेटाइजेशन का एक तूफान आया था जहां पे ये कहा गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सर्विसेज बेटर हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में जो रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए बीएसएनएल को जो चीज जरूरत था वो बीएसएनएल को नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हर गेम में हमारा प्लेयर नहीं रहने से भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास ट्राई है, वो सब चीजों को देखेगा। अगर कुछ गलत होगा तो वहां पे डेफिनेटली वो विसल बजाएगा। लेकिन ट्राई भी तो अभी विसल नहीं बजा रहा है। इसके पहले हर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल से डर के रहता था, उसके साथ प्लान्स को कंपेयर करके अपने प्लान्स को लॉन्च करता था, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर उनके प्राइसेस ज्यादा हाई हो गया तो सारे लोग उनका कनेक्शन छोड़ के बीएसएनएल में आ जाएंगे। एट प्रेजेंट बीएसएनएल जियो, एयरटेल और वीआई के साथ कंपीट करने के लिए जैसा 4G नेटवर्क चाहिए, ना ही वैसा 4G कवरेज अपने यूजर्स को दे पा रहा है और 5G लॉन्च तो अभी काफी दूर है। मैं ऑल ओवर इंडिया लॉन्च के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ सिलेक्टेड जगह पे सर्विस देने के बारे में नहीं। अगर आपको याद है कि बीएसएनएल को इसके पहले हम लोग काफी गाली देते थे, क्योंकि बीएसएनएल का जो लैंडलाइन था वो बार बार खराब हो जाता था, लोग आके ठीक करके जाने के बाद फिर से खराब हो जाता था। अगर इस नए भारत में बीएसएनएल को नए तरीके से सजाया जाता, उसको जो चीजें जरूरत था वो दिया जाता, उसको 4G दिया जाता, उसको
5G दिया जाता ऑल ओवर इंडिया में, जो बाकी ऑपरेटर्स का है, एटलीस्ट भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जो का है उस तरीके का अगर उसके पास नेटवर्क अवेलेबल होता 4G एंड 5G का, तो ये प्राइवेट कंपनीज अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ाने से पहले BSNL के प्राइस को भी कंपेयर करके उसी के आसपास पे अपने प्राइसेस को रख। ट्राई के एम्प्लॉइज ने जो लेटर दिया है वहां पे लेकिन उन्होंने और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताया है, जैसे एब्सोल्युटली देयर इज नो रीजन फॉर द प्राइवेट कंपनीज टू रेज देयर टैरिफ सो स्टीपली. It is important to note that Reliance Jio has made a net profit of rupees 20,607 crore in 2023 and 24, and Airtel has made a net profit of rupees 7,467 crore during the same period. Hence, such a steep hike will hurt the common people is totally unwarranted. अब ये हो सकता है कि आप BSNL एम्प्लॉइज के इस बातों को नहीं माने या फिर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बातें सच है. आप सुन के हैरान हो सकते हो कि एक्चुअली भारतीय एयरटेल और वोडाफोन वेट कर रहे थे कि रिलायंस जो कब अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ाएगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने इसके पहले काफी बार उन्होंने लेकिन ये कहा है कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है यानी आरपू, उसको हमें 300 के ऊपर लेके जाना है. उसके लिए अगर हमें सबसे पहले प्लान के प्राइसेस बढ़ाना है उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन फिर भी वो रिलायंस जो का वेट कर रहे थे, क्योंकि अगर भारतीय एयरटेल प्राइस बढ़ाने के बाद रिलायंस जो अपने प्लान के प्राइसेस नहीं बढ़ाता तो सारे यूजर्स भारतीय एयरटेल को छोड़ के रिलायंस जो में चले जाते. इस मार्केट में बचे रहने के लिए क्या करना होगा वो लेकिन BSNL को पता है, लेकिन उसका जो काम है जो TCS को दिया गया है वो टाइम से नहीं हो रहा है, और वो होने के वजह से ही BSNL का 4G लॉन्च एक मजाक बनकर रह गया है. रिलायंस जो आने से पहले हमारे पास काफी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स अवेलेबल था, लेकिन रिलायंस जो आने के बाद जब उन्होंने अपना फ्री सर्विस देना स्टार्ट किया तो बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स चले गए वेंटिलेशन में. रिलायंस जो जब आपको फ्री सर्विसेज दे रहा था तब उसको हर दिन करोड़ों रुपया का लॉस हो रहा था, जो अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज से पैसे से वो मैनेज कर रहा था. जब वो फ्री दे रहा था तो आपको क्या लग रहा था कि वो आपको प्यार से दे रहा है या फिर आपके इंटरनेट के जो चाहत है उसको मिटाने के लिए वो दे रहा है? नहीं, वो दे रहा था इसीलिए जिससे आपको लत लग जाए, जिससे वो इस मार्केट का नंबर 1 प्लेयर बन सके, जिससे जब इस फ्री से आपको चार्जेस देना पड़े, ऐसा चार्जेस जो आपके लिमिट से भी ज्यादा हो, तब भी आप ना रुक पाए. भारतीय एयरटेल जैसे कहा था कि उसके जो आरपू है वो 300 के ऊपर उसे ले जाना है, तो एट प्रेजेंट भारतीय एयरटेल का आरपू है 208 रुपया, जियो का 182 एंड वोडाफोन आइडिया का 145. इसके पहले जो प्राइस हाइक हर 2 साल 3 साल में होता था वो इसके बाद हर 1 से 1.5 साल के अंदर होगा, और ये एक ईयरली इवेंट बन जाएगा. जैसे आपका गणेश चतुर्थी आता है, जैसे ईद आता है, जैसे दुर्गा पूजा आता है, वैसे ही हर साल एक बार करके आपका प्लान के प्राइसेस भी बढ़ेगा. और आप ये भी सोच लीजिए कि अभी एट प्रेजेंट अगर आपको डेली 1.5 GB या फिर 2 GB डेटा में अगर आपका काम चल जाता है तो ये याद रखिएगा कि 3G में या फिर 2G में डेटा जिस रेट से खर्चा होता था 3G में उससे ज्यादा फास्ट आपका डेटा खर्चा होता है. 4G में उससे भी ज्यादा फास्ट आपका डेटा कंज्यूम होता है. उस तरीके से जब आपका 5G आ जाएगा, यानी अभी तो आपको अनलिमिटेड दिया जा रहा है फ्री में, क्योंकि आपको आदत लगाना है, आपको लत लगाना है. जब आप इसके लत में डूब जाओगे उसके बाद जाके 5G एक्चुअल में चार्जेबल होगा. और तब जैसे आज आप डेली 1.5 GB 2 GB डेटा रिचार्ज करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, आपको इंटरनेट यूज करना ही है, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको यूज करना है, उस तरीके से तब भी आपको रिचार्ज करना होगा. क्योंकि अभी 4G में अगर आपको डेली 1.5 GB 2 GB में काम चल जाता है, 5G जब चार्जेबल होगा तब आपको देखिएगा डेली 5 GB 6 GB इवन 10 GB तक डेटा लग सकता है. तो अभी के प्राइस के हिसाब से ही आप एक बार सोच लीजिए कि अगर आपको
डेली 5 GB करके डेटा रिचार्ज करवाना पड़ेगा तो आपके महीने का, आपके अकेले का, आप पूरे फैमिली का मत सोचिए, फैमिली में आपके 4-5 जन लोग होंगे, आपका अकेले का ही कितना खर्चा होगा। अब उसके बाद एक बार पूरा फैमिली का भी कर लीजिए, देखिएगा एक मेजर खर्चा आपका सिर्फ रिचार्ज में निकल रहा है। इससे बचने का रास्ता क्या है? इससे बचने का रास्ता अभी से अगर आपको करना है तो आपको फ्री कम से कम यूज करना है। सेकंड, मैक्सिमम आपका जो यूजेज है वो घर में कीजिए या फिर चीजें डाउनलोड करके रखिए, वो बाद में देखिए, और सिर्फ व्हाट्सएप में कनेक्टिविटी के लिए या फिर इमरजेंसी में कुछ आपको अगर इंफॉर्मेशन निकालना है उसके लिए मोबाइल में आप डेटा रखिए। बाकी घर में एक वाईफाई लगा लीजिए कम प्राइसेस के अंदर। लोकल काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जहां पे आपको कम प्राइसेस के अंदर महीने का 400-500 रुपया में वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, और उसको पूरा फैमिली मिलकर यूज़ कीजिए अपने घर में इंटरनेट यूज़ करने के लिए, और बाहर यूज़ करने के लिए मिनिमम डेटा रखिए। और ऑलवेज ये याद रखिए कि आपको जो डेटा अभी फ्री में दिया जा रहा है वो आपको आदत, लत लगाने के लिए दिया जाता है।